मदीना की एक खामोश सुबह थी। हर तरफ सुकून था, लेकिन इस सुकून के पीछे एक खतरनाक साजिश छुप चुकी थी। इस्लाम तेजी से फैल रहा था। यहूदी और मुशरिकीन में से कुछ लोग इस बात से बहुत जलते थे। उनके दिलों में नफरत इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने एक खौफनाक फैसला किया। उन्होंने तय किया, हम मोहम्मद पर जादू करवाएंगे। लेकिन सवाल था, कौन करेगा? तब उन्होंने मदीना के एक मशहूर जादूगर लबीद बिन असम को चुना। लबीद एक मशहूर जादूगर, लेकिन उसका दिल कमजोर था। उसे बुलाया गया। उसके सामने सोने की अशरफियां रखी गईं। सिक्कों की चमक उसकी आंखों में उतर गई। उन्होंने कहा, यह सब तुम्हारा है, बस एक काम करना है। लबीद समझ गया। उसने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, मैं करूंगा। उस दिन उसने अपनी आखिरत दुनिया के बदले बेच दी। लबीद ने इंतजार किया और एक दिन उसे मौका मिल गया। उसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मुबारक बाल और कंघी के दांत मिल गए। वो उन्हें लेकर अपने घर गया, कमरा बंद किया और जादू शुरू किया। उसने एक धागा लिया और एक गांठ लगाई, फिर दूसरी गांठ, ऐसे ही 11 गांठें, हर गांठ के साथ जादू के शब्द। फिर वो रात के अंधेरे में उस जादू को मदीना के एक पुराने कुएं बिरे जरवान में छुपा दिया और चला गया। कुछ दिन बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महसूस किया, कुछ अलग है। कभी ऐसा लगता कोई काम किया है, लेकिन असल में नहीं किया होता। यह आसान नहीं था, लेकिन अल्लाह सब देख रहा था। एक रात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे। तभी 2 फरिश्ते आए। एक सिरहाने बैठ गया, दूसरा पैरों की तरफ। एक फरिश्ते ने पूछा, इनको क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, इन पर जादू किया गया है। पहले ने पूछा, किसने? जवाब आया, लबीद बिन असम। जादू कहां है? बिरे जरवान के कुएं में, 11 गांठों के साथ। सुबह होते ही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ उस कुएं की तरफ चले। कुएं के पास पहुंचकर उन्होंने अंदर देखा। पानी का रंग बदला हुआ था। सहाबा कुएं में उतरे और थोड़ी देर बाद उन्होंने वो धागा निकाल लिया जिसमें 11 गांठें थीं। अब आया सबसे ताकतवर लम्हा, सूरह फलक और सूरह नास। ये सूरतें पहले ही नाजिल हो चुकी थीं, लेकिन उस वक्त अल्लाह ने अपने नबी के दिल में डाला कि इन सूरतों को पढ़कर इस जादू को खत्म करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धागा अपने हाथ में लिया और पढ़ना शुरू किया। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक। फिर अपने मुबारक हाथों से एक गांठ खोली, फिर अगली आयत पढ़ी और दूसरी गांठ खोली। ऐसे ही आयत पढ़ते गए और अपने हाथ से गांठ खोलते गए। जब आखिरी आयत पढ़ी और आखिरी गांठ खोली, उसी पल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई भारी बोझ हट गया हो। जादू खत्म हो चुका था। अल्लाह ने अपने नबी को शिफा दे दी थी। और फिर वो फैसला जिसने सबको हैरान कर दिया। सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें इजाजत दीजिए, हम उसे सजा दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, अल्लाह ने मुझे शिफा दे दी और मैं फसाद नहीं चाहता। उन्होंने उसे माफ कर दिया। उस रात मदीना ने सिर्फ एक जादू का अंत नहीं देखा, बल्कि रहमत, सब्र और अल्लाह की ताकत का एक जिंदा सबूत देखा। हदीस का हवाला सहीह बुखारी 5765, सहीह मुस्लिम 2189